आज नारद बाबा का आगमन हुआ। आज नारद बाबा का महाराज आगमन हुआ। जैसे ही आगमन हुआ और कंस बाबा के पास आए, राजन कहां भटके हो? कुछ नहीं गुरुदेव, कहां भटके? कहीं तो नहीं, यहीं है। यहां कहां हो? मन पर तो बड़ी चिंता छाई है, मन तो बड़ा बेचैन लग रहा है। क्या कारण है? इतने चिंतित क्यों हो? कंस बाबा कहते, भैया गुरुदेव क्या बताऊं आपको, आपको क्या मालूम नहीं है? बोले क्या? देवकी पुत्रो अष्टम गर्भ, देवकी का पुत्र वह अष्टम गर्भ आज तक नहीं मिला। और जितने लोग गोकुल भेजे, नंदगांव भेजे, वृंदावन भेजे, आज तक कोई वापस भी नहीं आया। बड़ी विचित्र बात है, कोई उनका पत्र तक नहीं आया, कोई संदेश नहीं आया कि आखिर में उनको हुआ क्या। अच्छा, अगर आपको मैं वह संदेश सुना दूं तो? कंस कहता, महाराज गुरुदेव इससे भला और क्या अच्छा होगा, जल्दी मुझे वो संदेश सुनाओ, क्या क्या हुआ। महाराज बाबा कहते, राजन अहो बकीयम स्थान कूटम, जो आपने पूतना भेजी, बोले हाँ, उसको भी महाराज पछाड़ दिया। बोले किसने? बोले वही दो। अरे वो दो कौन? वही कौन? बोले नंद बाबा के कन्हैया। अच्छा कृष्ण? हाँ। और बोले बलराम। अच्छा दोनों ने? हाँ। जब कहा और भी तो भेजे मैंने इतने सारे, बोले सबका उन्हीं ने गोविंदाय नमो नमा कर दी। जितने भी आपने भेजे किसी को नहीं छोड़ा, सबको मार दिया। अच्छा फिर क्या करना चाहिए? गुरुदेव कहते, जे मैं नहीं बताता, जे आप जानो, आपका राज है, वृंदावन भी आपके राज्य में आता है ना, आप जानो। कंस बैठा चिंतित, वेदोपनिषदम सारच्युता भगवती कथात्युत्तमा। महाराज इतना चिंतित हुआ, बहुत ज्यादा। याद आया किसकी? महाराज अक्रूर जी की याद आई। अक्रूरम महास्तमित्रम नंद चात्रश्च माधवे। नंद बाबा के करीब रिश्ते हैं अक्रूर जी के, और क्यों ना मैं ब्रज से, वृंदावन से, मथुरा ही बुलवा लूं दोनों को। ऐसा क्यों ना कर लूं? विचार किया। जैसे ही विचार किया, हमारे अक्रूर जी को बुलवाया। अक्रूर जी आए, अक्रूर जी से कहा, अक्रूर आपको वृंदावन जाना है। क्यों प्रभु? राजन बता तो दे, वृंदावन क्यों जाना है? नहीं प्रभु, आपको वृंदावन जाना है। किस लिए? बोले नंद बाबा के यहाँ जो दोनों पुत्र हैं, कृष्ण और बलराम, उन दोनों को मथुरा लाना है। अक्रूर जी ने कुछ नहीं कह सके। क्यों? क्योंकि महाराज उस समय मथुरा का राजपाट कंस के हाथ में था, वहां का राजा था। अगर कुछ कहेंगे, कोई जवाब सवाल कुछ नहीं कर सके। कह दिया ठीक है, मैं चला जाऊंगा। और महाराज बार बार लोगों के मन में विषय खटकता है कि नारद बाबा ही क्यों पहुंचते हैं बार बार। पहला पुत्र छोड़ दिया देवकी का, तब भी नारद बाबा पहुंचे। उन्हें अष्टकमल दिखा दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से गिनो, इधर से गिनो, इधर से गिनो, कहीं से भी 8वां पुत्र हो सकता है। जी क्यों जाते हैं? तभी सुखदेव जी कहते, राजन सुनो, इसलिए जाते हैं क्योंकि देवता जानते हैं अगर इसने दया दिखाई
तो भगवान कहीं इसके ऊपर कृपा ना कर दें और भगवान जन्म ना ले। जन्म नहीं लेंगे तो इसका वध कौन करेगा? तुम्हारा देवता नारद को पहुंचाते हैं। देवता कहते बाबा तुम जाओ, कुछ ऐसा करो कि भगवान जल्दी आए। आज भी देवताओं ने नारद को भेज दिया कि जाओ कंस को कह दो अक्रूर को भेजे लेने के लिए। नहीं जाने कितने दिनों निकलते जाएंगे और जिसके कितने दैत्य बढ़ जाएंगे, आगे कितने राक्षस बढ़ जाएंगे। इसलिए महाराज तुरंत नारद बाबा गए। नारद बाबा ने जैसे ही कहा तुरंत अक्रूर को बुलाया और आज अक्रूर जी आए और अक्रूर जी को आदेश दे दिया जाओ वृंदावन। और अक्रूर जी महाराज आज वृंदावन के लिए चल पड़े। जैसे वृंदावन के रास्ते जाते महाराज प्रातः काल से निकले रथ से, और मथुरा वृंदावन में कोई फर्क नहीं है, 15 किलोमीटर होंगे बहुत से। सुबह के निकले संध्या हो गई। क्यों? परीक्षित कहते राजा गुरुदेव ये बताओ इतनी सी छोटी सी रास्ता में इतना समय क्यों? तो गुरुदेव कहते राजन ईश्वरम परमामखा, जो प्राणी जानता हो कि ईश्वर है और ईश्वर को मैं लेकर के एक काल के यहां ले कैसे आऊं। बहुत चिंतित थे। कहीं रथ को खड़ा कर देते फिर चलाते, कहीं खड़ा कर देते फिर चलाते, कहीं खड़ा कर देते, सोचने लगते, चिंता करते, अनेक चिंतन करते, अनेक विचार करते। मगर आज इतना चिंता होती है और हम दूसरों को लेकर के तुरंत काल में ढकेल देते हैं। मगर देखो अक्रूर जी से सीखो दूसरों की इज्जत करना। कितना सम्मान किया गोविंद के लिए, अपने मित्र के लिए। संध्या का समय था, गोधूली का समय हो गया था। एक नीलांबरधारी एक पीतांबरधारी दोनों गैया चरा के चले आ रहे थे। इतनी धूल हो रही थी गायों की, गौधूल, बहुत सी धूल। गौधूल किसे कहते हैं? गोधूली बेला। गोधूली बेला उसी को कहते हैं जब गाय निकल जाए संध्या के समय और गौओं की खुरियों की धूल उड़ने लगे, उसको कहते हैं गोधूली बेला। भाई गोधूली बेला में महाराज जब भगवान गए वहां देखा एक नीलांबर एक पीतांबर दोनों मधुर जुगल जोड़ी चली जा रही है। देखा महाराज जैसे अक्रूर जी ने खूब नेत्रों में आंसू भरे। नेत्रा प्रतप्य मानसा, नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। जैसे आंसू बहे आज जैसे अक्रूर को ध्यान आया, रे अगर ऐसे आंसू मेरे बहते नंद बाबा के सामने चला जाऊंगा या मैया यशोदा के सामने चला जाऊंगा तो ना जाने उनने मेरे साथ भेजा या ना भेजा गोविंद को। तुरंत आंसुओं को पहुंचने लगे। अक्रूर जी ने नेत्रों को पहुंचा और मुखमंडल को हंसने की कोशिश करते, खिलाने की कोशिश करते, मगर वह मुखमंडल हंसता नहीं, खुलता नहीं। फिर भी आज अक्रूर जी जैसे नंद महल पहुंचे, महल में बैठ गए, गद्दी पर बैठा ला और आज दोनों बलराम कृष्ण जैसे आए और दूर से कहते काका प्रणाम पहुंचे, काका चरण छूना पहुंचे और आकर के काका को नमन करने लगे। विश्वाधारम कमल नयनम, एक कमल की तरह खिल रहा है तो एक गुलाब की तरह खिल रहा है। काका बीच में बैठे, एक साइड बलराम बैठ गए, एक साइड कृष्ण बैठ गए। दोनों ने एक एक हाथ पकड़ लिए, बड़े धीरे धीरे उनके हाथ कोमल गोविंद के, और वह हाथ कितने कोमल जो अक्रूर के कोमल हाथों को दबा रहे हैं, सेवा करने लगे। काका रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं? काका कहते नहीं, यात्रा बढ़िया मंगलमय हुई। हाँ बढ़िया मंगलमय। आपके चरण दर्द होने लगे हुए, घुटनों पर हाथ रख दिया, दबाने लगे। ऐसा बड़ा वियोग चला। रात्रि का समय था, भोजन प्रसादी की, भोजनम तव्यम माधवी प्रिया, भोजन भी किया। भोजन के बाद
बड़े बड़े विचार से काका से कहा गोविंद ने, काका बाबा और मैया से बस इतना कहना कि ज्यादा दिन के लिए नहीं ले जा रहा, मैं मथुरा नगरिया का दोनों लालाओं को मेला दिखा लाऊं। अगर आपकी इच्छा हो तो आप किसी प्रकार से बाबा और मैया को मना लेना, नहीं तो वो मेरे को जाने नहीं देगी। अच्छा हाँ, पहले काका को पूरा समझा दिया गोविंद ने। जैसे ही समझाया उसके बाद बाहर आज रात्रि का समय हुआ, बाबा के पास ब्रज में आज भी उसको बोलते हैं कलहो और हम बोलते हैं कोढ़ो, है ना, जहाँ आग बढ़ती है कोढ़ो, और ब्रज में बोलते हैं कलहो। उसमें आग जलती है और वहां सब लोग बैठते हैं। ऐसे नंद बाबा, अक्कूर जी और मैया सब ब्रजवासी नंदन सुनंदन अभिनंदन नंदराय जी नंद बाबा के भाई थे, वे सब लोग बैठे। उन्हीं के बीचों में विचार रखा बड़े भाव से, वृंदावनम तोप्यम मास्ते में माधवम प्रिया। प्रभु गोविंद को मेरी इच्छा है, मैं क्यों ना वृंदावन से ले जाकर के कन्हैया और बलराम को दोनों को मथुरा का दर्शन करा लाऊं। बोले मथुरा में किस चीज का दर्शन है भैया? मथुरा में किस चीज का दर्शन कराने ले जा रहे हो? अक्कूर जी कहते प्रभु मेला के दर्शन के ताई ले जा रहे हो कि मेला दिखा लाऊं? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मेला के लिए ले जाना, ठीक है ले जाना। कै दिन में आओगे? 2 दिन में। बाबा ने तो कह दिया। जब मैया ने सुना, मैया कहते अच्छा कैसे ले जाना मेरा पुत्र को? मैं तो नहीं ले जाने दूंगी। बहुत व्यंग किया। और ब्रज में मैया बाबा से महर कहते थे और बाबा भी मैया से महर कहते। महर जरा सुनना, वे कहते महर जरा सुनना, है ना। और हमारे इधर आज भी ब्रज में महर कहते हैं एक दूसरे को, जे नहीं कि पति का नाम जितेंद्र, तुरंत कहते हैं जितेंद्र जी जरा सुनना। जे नहीं कहेंगे पढ़ी लिखी होंगी ज्यादा तो कहेंगे हेलो मिस्टर जरा सुनना। और ज्यादा गांवटी होंगे इसमें कहेंगे फलाने के पापा जरा सुनना। और अगर बड़ा पुत्र हुआ उसी का नाम रख देती हैं, उसी के नाम से बुलाती हैं। वह तो ठीक है, मगर ओ मिस्टर वो तो ठीक नहीं। नाम लेते हैं वो ठीक नहीं। कई लोग अपनी पत्नियों का नाम लेते वो भी ठीक नहीं। किसी भी उपाधि से पुकारो, मगर सीधे ढोरों की तरह तो मत पुकारो, है ना। देखो बाबा कितने अच्छे से कहते महर ऐसी कोई बात नहीं है। अक्कूर अपने करीब का आदमी है, अगर ले जाएगा तो वापस भी जल्दी छोड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी सुना है मथुरा नगरिया में बजरिया लगी है। और बाजार देखने में कौन सी परवाह, कौन सी दिक्कत है आपको? जाने दो ना। जब ऐसा कहा तो मैया भी मान गई, ठीक है, मगर माँ माँ होती है ना, माँ माँ होती है। और जब माँ का हृदय से पूछो, ऊपर से तो बाबा की बात रखने के लिए कह दिया, क्योंकि मर्यादा है। अगर वहां बात को ना समझी जाए तो और लोग भी बैठे वो कहेंगे वाह 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 तुम्हारी बिल्कुल नहीं चलती। नरवरिया जी जहां कहीं हो कृपया अपने आसन को पकड़े। जैसे ही कहा तुम्हारा एक पल भी व्यंग नहीं गया हुआ। मैया को इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं मैया क्या नहीं करती पुत्रों के लिए। एक माँ 5-5, 10-10 पुत्रों को पाल कर खड़ा कर देती है। 10-10 पुत्र एक माँ को नहीं खिला पाते, है ना। क्योंकि वो माँ की ममता को समझते नहीं। समझना चाहिए भैया, माँ क्या होती है। खुद तो महाराज गीले में सो जाती है और बच्चों को सूखे में सुलाती है। जब माताओं के गर्भ आते हैं हम लोग
डॉक्टर कहते नहीं नहीं होगा नॉर्मल, जाओ ऑपरेशन कराना पड़ेगा। माताएं अपना पेट कटवा देती हैं पुत्र को पाने के लिए। तुमसे कहा जाए भैया पेट कटवा लो, तुम कहोगे हैं जो नहीं सो दूसरा सही। तुमने कभी अपनी पत्नी के लिए पेट कटवाया? नहीं कटवाओगे, कुछ नहीं करोगे। मगर मां वो चीज है, मां चिंता गुरुदेवर से हर से चिंते सम आ उपहास सुख साध्य योर्त वर्तते पूर्वे। मां से बड़ा संसार में कुछ है ही नहीं। स्वयं परमात्मा कहते हैं भागवत में, मां चिंता गुरुदेवर से हर से चित्ते सम आ उपहास सुख साध्य योर्त वर्तते पूर्वे। अगर सबसे बड़ा देवता है तो वह मां। गुरु सबसे बड़ा कौन है? बोले मां। प्रथम गुरु कौन है? बोले मां। सबसे बड़ी मित्र कौन है? मां। अगर कोई भी चीज हो जाती, मम्मी मेरे से जे है कोई बात नहीं लाला, ऐसा नहीं करो जाए, ऐसा करो जाए। मां हर कुछ बनने के लिए तैयार है आपके लिए। अगर आप सगाई के लिए गए, 1 मिनट के लिए मान के चलो, और आपको भेज दिया जाए जाओ लड़की देख के आओ, और आपको वो लड़की पसंद नहीं आई, तो आप ये बताओ पिताजी से कहोगे कि मां से कहोगे? आते ही आप मां से कहोगे मम्मी जी पापा जी से बोल देना वो मेरे मतलब की नहीं है।